से हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों से वादा था हमारा कि एसएससी एमटीएस का जो है आज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है लेकर आएंगे, जो 7, 8, 9 जो है पेपर होने वाला है उसके लिए। तो 7 के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये गेस किया हुआ अब प्रश्न पत्र है जिसमें हम लोग करने वाले हैं 50 ठो जो है जीके के प्रश्न। अगर ये 50 ठो प्रश्नों को यदि आप रट लेते हैं तो मेरा मानना है कि इसमें से 5 से 10 प्रश्न तो सीधा आप लोगों के लड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में जो है कल परसों और चौथा रोज पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद से जो है आप लोगों के यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के भी प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखना है। और जो है चैनल पर नए आए हैं, अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक से जो है हम लोग इतना जो है अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का जो है सोचते हैं, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो आपका 30 सितंबर का पेपर हुआ है और 1 अक्टूबर का, इसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए, जीके के प्रश्न का पहला जो है उत्तर आप लोगों को बताना है टेस्ट के तौर पे। जिसका भी पेपर कल है वो टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को उत्तर देगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में सत्रिया शैली प्रसिद्ध है। किस राज्य में जो है सत्रिया शैली प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मैंने ये प्रश्न बहुत बार पढ़ाया है। अब क्यों पढ़ाया है इसका ये रीज़न जान लीजिए कि ये आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 100% है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बताना है कि सत्रिया जो है शैली असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय नाट्यम पर जो है भारतनाट्यम पर जो है प्रतिबंध कब लगाया गया था, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए कि ये लगाया गया था आपके जो है 1910 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को देखना है और यहाँ पे याद करते चलना है, ठीक है। और जिनका भी पेपर जो है कल परसों और चौथा रोज में है, तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए, ठीक है। गलत हो या सही हो उससे कुछ लेना देना है, आप लोगों को यहाँ पे अपना आकलन जरूर करना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है नृत्य महाराष्ट्र राज्य का जो है लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराष्ट्र का जो है सभी लोगों को याद रखना है कि धनगरी जो है धनगरी गाजा, ये जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला कि सत्रिया के जो है एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है। सत्रिया जो है इसके एकांकी नाटक को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न में जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो सत्रिया के एकांकी नाटक को जो है आप लोगों का जवाब आना चाहिए, ये कहा जाता है कौन सा, तो ये कहा जाता है अंकिया नाट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अंकिया नाट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो है नृत्य रूपों की जो है उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। कहाँ पे हुई है, ये प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के अधिकांश जो है शास्त्रीय नृत्य रूपों की जो है उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र में, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भट्टिया नृत्य, क्या भट्टिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है किया जाता है। तो भट्टिया नृत्य जो है मेरे दोस्त आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि भट्टिया नृत्य जो है ये किया जाता है आप लोगों के सिक्किम में किया जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे सिक्किम लिखा गया है, ठीक है। तो सिक्किम जो है मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सिक्किम, आप लोगों का सिक्किम जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोवा की किस नृत्य शैली को
योद्धा नृत्य के जो है नाम से भी जाना जाता है। गोवा की किस जो है नृत्य शैली को हम लोग योद्धा नृत्य के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न छात्र 7वां में जो है इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो गोवा की जो है नृत्य शैली योद्धा के नाम से हम लोग याद रखेंगे किसको बोलते हैं, घोड़े मोदनी को। ठीक है, घोड़े मोदनी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने 8वां आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की जो है रासलीला विषय वस्तु पर जो है आधारित है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है वो राधा और कृष्ण की जो है रासलीला विषय पर जो है विषय वस्तु पर जो है आधारित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आपके मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो है ये राधा कृष्ण की जो है रासलीला पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है 9वां कि भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के जो है संगीत के लिए किया जाता है। भारतनाट्यम जो है पारंपरिक रूप से जो है किस प्रकार के जो है संगीत के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये कर्नाटका जो है के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि जो है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जो है संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो 10वें का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कथक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि जितने भी मैंने जो है आज के जो है प्रश्नों को बताया है आप लोग अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। इसलिए मैं जो है इन प्रश्नों को दो दो बार पढ़ रहा हूं ताकि आपके जो है दिमाग में ये प्रश्न जो है ढुक जाए, आपके दिमाग में और कान में जो है ये गूंजे। ठीक है, कह रहा है कि ख्याल के जो है प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो ख्याल के जो है प्रतिपादक के रूप में पंडित जो है भीमसेन जोशी किस जो है संगीत घराने से संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किराना घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की जो है भारतनाट्यम शैली के प्रमुख जो है प्रतिपादकों में से एक थी। बताना है कि 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भारतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से कौन जो है एक थी। तो आप लोगों को बताना है कि ये हो जाएगा आपका 12 का जो है बी, टी जो है बाला सरस्वती। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि द अनफेयर गेट बल्ब्स किस जो है गजल गायकों के अर्थशास्त्रीय संगीत का जो है संग्रह था। तो ये जो है था आप लोगों को याद रखना है कि जगजीत सिंह का। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में कर्नाटक संगीत का जो है जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें जो है भारत के कर्नाटक संगीत का जो है जनक माना जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये माना जाता है पुरंदर दास को। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो ये जो है मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कि ये इसने जीता था किसमें, मोहिनी अट्टम में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि हरिप्रिया जो है नमूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्य की जो है प्रतिपादक हैं। तो ये जो है मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है कथकली के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और जो है कुमुदिनी
लखिया। प्रख्यात जो है ये किसके जो है कलाकार हैं, किस क्षेत्र के कलाकार हैं? तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है कथक के जो है प्रख्यात जो है यहाँ पे कथक के जो है प्रख्यात ये क्या हैं? तो ये आप लोगों के कलाकार हैं, ठीक है, कथक के प्रख्यात कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है रानी मछैया एक जो है यहाँ पे D2 मतलब जो है किसकी जो है लोक नृत्य हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि 2023 में किन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये थी आपके जो है उमत आर्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 20वां प्रश्न कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जो है जसराज का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जो है? तो इनका जो है संबंध किस घराने से था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है मेवाती घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस जो है कथक घराने के प्रसिद्ध जो है आपके कौन थे? गुरु थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये थे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध जो है गुरु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जो है जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? भारत का जो है भारतीय संगीतकार में जो है किस हस्ती का जो है जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? तो आप लोगों को बताना है कि बप्पी लहरी का, ठीक है। तो बप्पी लहरी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के जो है उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? कौन? हरिप्रसाद चौरसिया किस जो है वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को आ जाना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तो आप लोगों को बताना है कि ये होगा आप लोगों का सरोद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के जो है एक जो है क्या है, कौन से वादक हैं, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो कौन है, प्रभात शर्मा असम के जो है एक कौन से क्या है? तो आप लोगों को बताना है कि बांसुरी जो है वादक हैं, ठीक है। असम के एक जो है बांसुरी वादक है जो कि बहुत ही फेमस है असम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर डी याद रखना है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि जो है प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह यहाँ पे किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित है? कौन? तो प्रसिद्ध संगीतकार जो है तलवीन सिंह को बताना है कि आप लोग किस वाद्य यंत्र से जो है वो संबंधित हैं। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है तबला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हरशंकर जो है भट्टाचार्य, हरशंकर भट्टाचार्य D2 के जो है उत्पादक है, ठीक है। हरशंकर प्रसाद जो है यहाँ पे भट्टाचार्य जो है किसके जो है उत्पादक हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये सितार के जो है उत्पादक हैं, ठीक है। तो ये सितार से जो है ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए इनको उत्पाद कहा गया है सितार का। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि पंडित जो है भजन सोपरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के जो है प्रसिद्ध वादक थे? अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो है पंडित जो है भजन सोपरी जिनका निधन 2022 में हो गया है, वो जो है किस संगीत वाद्य यंत्र के जो है प्रसिद्ध जो है वादक थे? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये थे संतूर वादक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि TN
राजरत्नम यहाँ पे जो है TN जो है राजरत्नम पिलई निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है संगीत वाद्य यंत्र के जो है पादक हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोगों को बताना है कि ये नादस्वरम से जो है संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं। यहाँ पे बताना है हम लोगों को कि जो है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन हैं। मोहन वीणा के जो है आविष्कारक किन्हें माना गया है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि पंडित विश्वमोहन जो है भट्ट, पंडित विश्वमोहन भट्ट को माना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 29 कि एन राजम कौन से जो है संगीत वाद्य यंत्र के जो है वादक हैं। ठीक है, जो है यहाँ पे एन राजम कौन से जो है संगीत वाद्य यंत्र के पादक हैं। ठीक है, वादक हैं, यहाँ पे वाद्य यंत्र के जो है मतलब बजाने वाले हैं। तो ये आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए कि ये किसको बजाते हैं, तो वायलिन को बजाते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, आर के जो है बीजापुरी निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगीत वाद्य यंत्र से जो है संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे। देखिए, एक बार वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो देखिए बहुत ही मेहनत लगता है, सुबह से शाम तक आपका क्लास में ले रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि एक जो है लाइक आप लोग मेरे लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जो है हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि मैं सुबह में जो है आप लोगों का एक क्लास लूँगा। जो 6 बजे क्लास चलता था 6 AM पे, उसको मैं कल 5 AM पे कर दूँगा, ताकि आप लोग परीक्षा हॉल से पहले जो है उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक तो लाइक आप लोगों को बनता है। ठीक है, चलिए, जो लाइक नहीं करेगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है हारमोनियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने यहाँ पे D2 में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मतलब किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कौन बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के जो है किस जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है, किस पूर्णिमा दिन को जो है मनाई जाती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है बैसाख के। ठीक है, बैसाख में जो है पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रि उत्सव यहाँ पे D2 राज्य में मनाया जाता है। मतलब किस राज्य में मनाया जाता है, क्या द्रि उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, 32 में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, कह रहा है कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो है मिश्र समृद्ध जो है संस्कृति को सामने लाता है। मतलब छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा में जो है मिश्रित जो है समृद्ध संस्कृति को मनाने वाले या सामने लाया जाता है, उसको हम लोगों को बताना है। तो ये जो है दोनों में कौन सा होता है, दोनों राज्य में, तो बिस्तर जो है गोंचा, ये दोनों राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सकरात जो है उत्सव यहाँ पे किस राज्य में जो है बुदगली या कलासी नृत्य के साथ जो है मनाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने सिर पर जो है सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो ये जो है आप लोगों के किस राज्य में है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है आप लोगों के उड़ीसा राज्य के महिलाओं द्वारा ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 के हर वर्ष यहाँ पे D2 के बीच कोणार्क में जो है आयोजित किया जाता है। मतलब कोणार्क नृत्य जो है महोत्सव 2086 से हर वर्ष मतलब किस तिथि के बीच में जो है कोणार्क में जो है आयोजित किया जाता है, ये आप लोगों का कोणार्क नृत्य महोत्सव। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये मनाया जाता है 1 और 5 दिसंबर के बीच में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में मनाया जाता है।
तो बस्तर दशहरा जो है मेरे दोस्त किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि लुई नगाई नी त्योहार का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लुई नगाई त्योहार का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आप लोगों के मणिपुर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारतीय त्यौहार दशहरा का जो है प्रसिद्ध उत्सव किस जगह जो है मनाया जाता है? भारतीय त्यौहार दशहरा का जो है प्रसिद्ध उत्सव किस जो है जगह मनाया जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए मैसूर पैलेस में। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक उत्सव और नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक उत्सव और जो है नृत्य भी है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये आपका बिहू है। ठीक है, तो बिहू इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये एक उत्सव और नृत्य दोनों भी है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का जो है संबंध किस जो है भगवान से है? प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का जो है संबंध किस जो है भगवान से संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि फिल्म जो है उपकार जो है 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के जो है गायक कौन है? तो फिल्म उपकार में जो है आप लोगों को मालूम है कि एक प्रसिद्ध गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले, उसको कौन लिखा है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि महेंद्र जो है कपूर लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रविंद्र संगीत का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्र संगीत का जो है संबंध रविंद्र संगीत का जो है संबंध किससे है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जो है गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? तो ये जो है भारतीय संगीत राहुल देव वर्मन के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोक गीत हैं। असम के जो है सबसे विशिष्ट प्रकार के जो है लोकगीत कौन से हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए बिहू। ठीक है, बिहू जो है असम के लिए बहुत ही फेमस है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कव्वाली का जो है भारत में आगमन जो है यहाँ पे कहाँ से हुआ? ठीक है, कव्वाली का जो है कव्वाली जो आप लोग जानते होंगे मुसलमानों में होता है। भारत में जो है आगमन कहाँ से हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ये फारस से है। ठीक है, फारस से उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत ये मेरे वतन के लोगों मूल रूप से यहाँ पे किसके द्वारा गाया गया है? ठीक है, तो ये मेरे वतन के लोगों मूल रूप से जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके जो है लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। ठीक है, बहुत ही फेमस गीत है आप लोगों के लिए और ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि पंडवानी जो है यहाँ पे पंडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? ठीक है, पंडवानी किस राज्य की जो है प्रसिद्ध लोक कथा है? तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान विठोबा की जो है वस्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूप है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके जो है कौन सा, तो अभंग है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि
भलेरी D2D2 के जो है लोकप्रिय लोक गीतों में से एक है, जिसे जो है किसान अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। भलेरी जो है किस राज्य के जो है लोकप्रिय जो है गीत में से एक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये किस राज्य की जो है लोकप्रिय गीतों में से एक है। तो महाराष्ट्र के, ठीक है। इसको जो है लोग खेतों में जो है काम करते हुए गाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मांडो यहाँ पे किस राज्य के जो है लोक गीतों का जो है एक रूप है। मांडो किस राज्य के जो है लोक गीतों का एक जो है रूप है। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए गोवा का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने टोटल 50 ठो जीके के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्नों के लिए, क्योंकि रीजनिंग भी पढ़ना आपके लिए उतना ही महत्व है। नहीं तो अगर रीजनिंग में अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जो है जीके में अगर 25 में भी 25 सही करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं। देखिए रीजनिंग के प्रश्न पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो है रीजनिंग के 10 ठो प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने अगर 1000 वाली पीडीएफ की जो है आप लोगों ने पीडीएफ नहीं ली है जीके का 1000 जो है क्वेश्चनों का पीडीएफ है, 1000 प्लस क्वेश्चनों का, जो मात्र 25 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर ले लीजिए। ये जो है आप लोगों के स्क्रीन पे जो है नंबर है, इस पर जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको जो है संपर्क कर सकते हैं 6205279915 पर, ठीक है। आप लोगों को मात्र 25 रुपया में ये जीके का प्रश्न मिल रहा है। साथ में अगर इंग्लिश का भी लेना चाहते हैं तो उसमें 400 प्लस क्वेश्चन है, वो भी 25 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना होगा संपर्क कर सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ जो है घटाव, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है यहाँ पे प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे इस समीकरण को जो है हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो कॉमन कंडीशन यहाँ पे दिया गया है इसी के अनुसार हम लोगों को इस प्रश्न को बनाना है। ये नहीं कि जो ये दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे उत्तर ला देंगे, नहीं। यहाँ पे ऊपर इसलिए दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है 16 के बाद भागा दिया है, तो भागा का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, भागा का अर्थ लिखा है क्या, प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और लिखेंगे 64। और 64 का अर्थ क्या बताया है ये देख लीजिए। 64 के बाद माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हम भागा देंगे और लिखेंगे 4। उसके बाद लिखा है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पे घटाव लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4। उसके बाद लिखा है प्लस का 3, तो प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणे में हम लिखेंगे 3। अब जो है इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 3 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाग देते हैं। 4 के पहाड़े में जो है 64 है, कितने मर्त में आता है, तो बोलिएगा 16 मर्त में भाग लग गया, माइनस यहाँ पे 4 में 3 से जो है यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 4 3 12। अब देखिए 16 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16 और 16 हो जाएगा 32, और 32 में से अब हमको 12 घटा लेना है। तो अगर हम 32 में से 12 घटाते हैं तो ये होता है आप लोगों का 20। तो अब जो है 20 आप लोगों को देख लेना है ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे दोस्त ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, पहला में है। तो पहला जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अगर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो इस टाइप के प्रश्न जो है 100% है कि मिलेगा, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे हर एक प्रश्न को उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि चिन्हों के जो है सही समूह का चयन करें जो दिए गए समीकरण के जो है अनुरूप हो। चिन्हों को जो है सही समूह के जो है चयन करना है जिसके जो है समीकरण अनुरूप हो, मतलब जिसके जो है सही रूप लिख लें। अब जो है इसका जो है सलूशन आप लोगों को कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो देखिए पहला और जो है दूसरा कभी भी ये उत्तर सही नहीं होता है इस टाइप के प्रश्न में। बाय द वे मतलब कि कभी कोई प्रश्न सही हो गया, लेकिन ये एग्जामिनर आपका टाइम बर्बाद करने के लिए पहला और दूसरा कभी भी उत्तर नहीं देता है, ताकि आप लोग पहला दूसरा आप चेक कीजिए और तीसरा चौथा में से कोई उत्तर हो जाए। तो हम तीसरे को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5, 5 के बाद माइनस लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 है तो उसके बाद से लिखेंगे प्लस, और उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे गुणा, उसके बाद लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 में से 0 घटाएंगे तो ये उतना ही आ जाएगा। 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 ये 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कितना लाना था, 20 लाना था, और हम लोगों को 20 किससे मिला, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर किससे मिल गया है, सी से। तो इस तरह से जो है आप लोगों को हमेशा जो है
मैंने बताया जो ट्रिक, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है समय बहुत ही कम जो है लग सके हर एक प्रश्न के लिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग समय को बचाकर किसी और प्रश्न में लगाएंगे, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के जो है रिक्त स्थानों से सही तरह से मेल खाएगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के जो है रिक्त स्थानों से सही तरह से जो है मेल खाएगा। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो हम इस प्रश्न का सही जो है मेल खाने वाला चित्र अगर हम देखेंगे तो देखिए, इस तरह के तो यहाँ पे चित्र बनने वाला नहीं है, ये तो सीधा गलत है। और यहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगा कि इस तरह के भी प्रश्न आपके जो है इसमें बनने वाला नहीं है। क्यों, देख लीजिए, अब मैं बता देता हूँ कि इसको जो है इसको सीधा इस कोने पे मिलाएंगे। अब जो है इसमें यहाँ से इस कोने पे मिलाना चाहिए, तो ये दोनों में नहीं किया था, तो ये तो दोनों गलत हो गया। अब इसमें देखिए, एक लकीर यहाँ से यहाँ खींचेंगे, एक लकीर जो है और यहाँ से यहाँ खींचेंगे, एक लकीर यहाँ से यहाँ खींचेंगे और एक लकीर जो है यहाँ से यहाँ खींचेंगे। कितने लकीर है, 1 2 3 जो है 4 लकीर इसमें है। और देखिए इसमें 4 लकीर यहाँ पे देखिए गोला टाइप का बना दिया है, मतलब ये भी गलत हो गया। सीधा सीधी हमको लकीर चाहिए था, और सीधा लकीर आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे जो है इस तरह से जो है लकीर खींचा है, जिसके कारण हम लोगों को तीसरा वाला भी गलत करना पड़ा, ठीक है। अब जो है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से जो है संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल हो। अब देखिएगा, अच्छे तरीके से कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से जो है 3 किसी तरह से विशेष तरीके से जो है संबंधित है। किसी न किसी तरीके से 3 ठो जो है एक समान है और एक जो है अलग है। तो अलग वाले को जो है हम लोगों को चुन देना है, यहाँ पे बेमेल वाले को या अलग है। तो देखिए, टका क्या है, ये बांग्लादेश का क्या है, मुद्रा है। ये क्या है, मुद्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मुद्रा है बांग्लादेश का। अब देखिएगा, पैसा भी एक क्या है, क्यूबा का मुद्रा है। और यहाँ पे वान भी आप लोगों का मुद्रा है। वान जो है आप लोगों का मुद्रा है। जो है यहाँ पे बचा हुआ जो है क्या है, तो कुवैत किसी भी जो है देश का मुद्रा नहीं है। ये जो है कुवैत क्या है, एक देश का नाम है, ठीक है। कुवैत जो है आप लोगों ने सुना होगा, एक देश का नाम है। जिस तरह से भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये टाइप के जो है एक देश का नाम है कुवैत। अब बाकी ये तीनों क्या है, एक मुद्रा का नाम है। जैसे हम लोगों के भारत में रुपया चलता है, उस तरह से जो है ये अलग अलग देशों में इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर जो है मांसाहारी पौधों को दर्शाता है जो हरे नहीं है। अच्छे तरीके से पहले जो है ऊपर के लाइन को अगर यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो जो है नीचे के प्रश्न जो है आप लोग नहीं बना पाइएगा। पहले अच्छे तरीके से समझना होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधों को दर्शाता है। मतलब मांसाहारी पौधा होना चाहिए जो हरा नहीं होना चाहिए। पौधा होना चाहिए लेकिन हरा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आ जाएंगे हरे वाले लाइन में, ठीक है। और हरा वाला में जितना भी हमको दिख रहा है ये तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन में बोल दिया है कि हरा हमको नहीं चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। हरा यहाँ पे सीधा सीधी हम गायब कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि कौन सा आकृति मांसाहारी। तो देखिए मांसाहारी यहाँ पे है और जो है पौधों को दर्शाता है। पौधा भी होना चाहिए, मांसाहारी भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बीच में लिख रहा है डी, ये दोनों में है, मतलब मांसाहारी भी है और पौधा भी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को ए बताना था। अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर ए बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूँ। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 6ठा प्रश्न कि वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। उस आकृति को हम लोगों को चुनना है, चयन करना है जो बाकी से जो है भिन्न है, अलग है। यहाँ पे तो अलग वाले का जो है चयन यहाँ पे हम लोगों को कर देना है। तो अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, तो देखिए इसमें भी एक काला है,
इसमें भी काला कलर का है, एक यहाँ पे भी काला कलर का है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सभी जगह काला कलर का है। अब देखिए इसका स्थान देखेंगे, इसका स्थान अगर देखेंगे तो हम लोगों को ये जो है समझ में आ जाएगा। ये काला कलर का यहाँ पे नीचे है, लेकिन यहाँ से उठ के जो है अगले वाले में यहाँ पे आ गया, इसके जो है जस्ट अपोजिट मतलब यहाँ पे आ गया है। इसके बाद देखिएगा उठ के फिर जो है यहाँ से ये यहाँ पे नीचे आ गया, फिर मतलब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको जो है यहाँ से फिर उठ के कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये लिख दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है हम लोगों को गलती लिखा है, ठीक है। कहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे। तो अब जो है हम लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा में जो है ये जो है गलत किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों से ये प्रश्न बनने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो ये श्रृंखला दिया गया है यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे बताइए कि क्या होने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है जेड, जेड के बाद लिखा है भी, तो भी के बाद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो ये होता है 26 और भी का वैल्यू होता है यहाँ पे 22। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 4 जो है कर दिया है। अगर हम यहाँ से भी 4 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18, और 18 पर होता है R, मतलब जो है इस वैल्यू का जो है R से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद से अगला लाइन आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है W, W का होता है 23, और U होता है आप लोगों का 21, यानी यहाँ पे 23 से 21 कब होगा, 23 से 21 बोलिएगा कि माइनस का 2 हुआ है, तो यहाँ से भी हम -2 कर देते हैं, तो 21 में से 2 जाएगा 19, और 19 पे क्या होता है, यस होता है, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को मिल गया यहाँ पे R, और जो है यहाँ पे यस। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा है 26, ये लाइन देखिए 26 के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिएगा 26 के बाद यहाँ पे 4 ठो माइनस करके लिखा है 22, तो आप भी 4 ठो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये लिखिएगा आप लोग 18, ठीक है। अब देखिए उसके आगे आ जाइएगा, ये लिखा है 23, और 23 के बाद लिखा है 21, तो यहाँ पे कितना किया, 23 में से 2 घटा दिया, 21 हो गया, तो 21 में से जब आप 2 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 19। तो 18 19 आप लोगों को देखना है कि इसमें दिया गया RS 18 19 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है, RS 18 19, ठीक है। यहाँ पे 19 18 दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है RS 18 19, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न एनालॉजी से है। क्या कह रहा है कि उस तरह जो है, जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि जिस तरह से 43 का संबंध जो है 57 से है, उसी तरह से 101 का संबंध किससे होगा, ये जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है छाप देना है इस प्रश्न का उत्तर। आज का जो है ये समझ लीजिए होमवर्क का प्रश्न है, एनोलॉजी से प्रश्न है, तो इसको मैंने सोचा कि आज जो है आप लोगों को एक प्रश्न दे देता हूँ जो है रीजनिंग का, ताकि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सके। देखते हैं कि कौन कौन मेरे भाई जो है तैयारी में जो है अच्छे तरीके से लग चुके हैं। इसका तात्पर्य यही है, बाकी हम बाद में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोगों को। पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। 9वां प्रश्न पे आ गए हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले कोठे को सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे हमको वैल्यू कम लाना है, यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 25, तो अगर हम 100 और 25 को जोड़ देते हैं, ठीक है, इधर वाले साइड वाले, तो ये हो जाएगा 125। इसमें से माइनस कर देते हैं इन दोनों को, कितना 28, और जो है यहाँ पे 12 को, क्योंकि कम वैल्यू लाना है, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 28, 12 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 तो 10 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 40, ये घटाइएगा तो 2, और ये हो जाएगा आपका 7। 72 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जो है 59, यानी कि इस तरह से इस प्रश्न को नहीं बनाना था। दूसरा लॉजिक लगाएंगे,
और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है समझने की कोशिश करेंगे। इसको जो है हम लोग तिरछा तिरछी इस बार इस कोने से इस कोने को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे 100 प्लस का 12 और इस कोने वाला का वैल्यू जो है इस कोने से जोड़ लेंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे कौन सा 28 और प्लस का 25, इसको अब जोड़ के घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 112 माइनस ये जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 2 2 4 1 5 53 हो गया। 112 में से 53 घटाएंगे देखेंगे कितना होता है। तो 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5। देखिए यहाँ पे घटाने पर हमको मिला 59, यहाँ पे घटाने में हमको मिल गया 59। मतलब क्या किए हैं 100 का और जो है यहाँ पे 12 को जोड़ दिए हैं, उसके बाद से 28 और जो है 25 को जोड़ के घटा लेने पर बीच वाला वैल्यू मिल गया। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 52 और जो है यहाँ पे 102 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 102 प्लस का 52 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 5 और यहाँ पे 1। उसी प्रकार इसको जोड़ लेते हैं 28 और 36, तो 28 और 36 को जोड़ लेते हैं कितना होता है देखिएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 3 2 5 1 6 64 और 64 को यहाँ पे हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं 64 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ 15 में से 9 6 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 90 और 90 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 90 बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का। कह रहा है कि जो है 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान आगे से 12वां है, उसका स्थान पीछे से क्या होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से एक पंक्ति लगी हुई है ये, ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये अनीता जो है यहाँ पे 12वां स्थान पे है, ठीक है। शुरू से ये कौन से स्थान पे है 12वां, तो इसी का हम लोगों को अगर पीछे से अगर इसको काउंट करेंगे तो ये कौन से स्थान पे होगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देखिए अनीता को इधर से गिनेंगे तो 12वां स्थान पे है, तो फिर अनीता को ही हम लोग इधर से गिन रहे हैं, इधर से भी अनीता के तरफ गिन रहे हैं। तो मतलब हो गया कि इसमें टोटल आदमी कितना है, तो बोलिएगा 46 लड़के हैं। इस लाइन में टोटल कितने लड़के हैं पहले ही बोल दिया गया है कि 46 छात्र हैं। तो अगर 46 हैं तो हम लोग अनीता को कितने बार जोड़ दिए 2 बार, तो 46 की जगह पे अब जो है इसमें कितने लड़के होंगे 47। क्यों, क्योंकि अनीता को हम लोग आगे से भी जोड़ रहे हैं पीछे से भी जोड़ रहे हैं, तो इसमें अनीता 2 बार जोड़ा गई, तो इसलिए हम 46 की जगह पे काउंट करेंगे अब 47। और आगे से जो है 12वां स्थान है तो पीछे से निकालने के लिए 47 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। तो 35वां उसका स्थान होगा पीछे से, आपके ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास था 50 ठो जो है आप लोगों के जीके और 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे, ये आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 100% है कि इसमें से जो है प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आज का जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह के जो है 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।